भारत तिब्बत सहयोग मंच के इस तत्वाधान में आज बहुत ही गरिमा में इस आयोजन में हमारे बीच में जिनका मुझे बहुत लंबे समय से स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, और मैं यूँ कहूँ अगर आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यहाँ तक आया, उसमें बहुत बड़ा योग किसी व्यक्तित्व का रहा है। इनके प्रति हमारी हमेशा श्रद्धा, आदर रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे हमारे बीच में भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक आदरणीय श्रीमान इंद्रेश जी हमारे बीच में, जिन्होंने अपनी बात कही, जो इस मंच से वर्षों से जुड़े, लेखन की बात आई तो लिखते रहे, कहने की बात आई तो करते गए, कहते गए। ऐसे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, हमारे बीच में हिमाचल सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, यहाँ मंच पर इसी मंच से जुड़े हुए आदरणीय श्री हरप्रीत ग्रेवाल जी, यहाँ तिब्बत के निर्वासित तिब्बत के हमारे सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वांगचुक जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार के आदरणीय श्री मोहन लाल जी, मंडी छोटी काशी के रूप में जिनको जानते हैं, इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राकेश जम्वाल जी, माननीय रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी, जवाहर ठाकुर जी, इंद्र सिंह जी, विनोद जी, मंच पर बैठे सभी इस मंच के, इन मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई बहन, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इस मंच के माध्यम से, जहाँ पूरे देश भर से 18 प्रांतों से आए प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला, दर्शन करने का अवसर मिला। और वहीं आज सरकार बनने के बाद पहली बार किसी मंच पर हम साझा इस मंच को कर रहे हैं आदरणीय इंद्रेश जी के साथ। ये इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद। एक बहुत लंबी यात्रा, जिस यात्रा को लगातार बिना रुके जारी रखा, और वो यात्रा भारत तिब्बत सहयोग मंच की है। अनुभव किया गया कि चीन ने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन एक संघर्ष का एक माध्यम बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए, एक मंच बनना चाहिए, जहां अपनी बात साझा करें। सफलता मिलने में भले ही वक्त लग जाए, लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में अपनी भावनाओं को हम साझा करें, और साझा करने के साथ साथ अपने इस संबंध को, इस रिश्ते को मजबूत करें। उस दृष्टि से आवश्यक था यह मंच, जिस मंच के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय इंद्रेश जी ने शुरुआत की, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री सहयोगी बने, और मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए और इस मंच को मजबूत करते गए। आज अगर मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर सबसे बड़ी
सांझी अगर कोई आवाज़ तिब्बत के पक्ष में और तिब्बत के सुख दुख में अगर बुलंद होकर के सुनी जाती है, वो आवाज़ इस मंच से आती है, इस मंच का एक माध्यम है। एक परिस्थिति निर्मित हुई, चीन ने अपने मंसूबे जाहिर किए और 31 मार्च 1959 को महामहिम दलाई लामा तिब्बत छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, कौन सी जगह वो हो सकती है, और वो जगह हमारा ये सौभाग्य है उन्होंने चुनी, उन्होंने ढूंढी और ढूंढ करके हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उस दौर के पश्चात, उस पीड़ा के दौर के पश्चात अपने पूरे तिब्बत के सभी भाइयों बहनों को अगर थोड़ी बहुत उस पीड़ा में राहत देने के लिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको शांति का मार्ग और सहयोग का मार्ग, ये सब दर्शाते हुए अगर कहीं काम करने के लिए उन्हें जगह तलाशी तो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में इसकी शुरुआत हुई। और आज धर्मशाला इस वजह से देश की नहीं, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस बात के लिए जाना जाता है। हम पहले भी महामहिम दलाई लामा जी से कई बार मिलते रहे हैं, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, लेकिन अब की बार जब धर्मशाला में मुझे जाने का अवसर मिला नई जिम्मेवारी के पश्चात, तो मिलने का जब वहाँ पर उनको अवसर मिला तो बाहर आकर के जब वो खड़े थे, जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उन्होंने एक बात कही कि आई कैन से बोलते हैं यू आर माई चीफ मिनिस्टर, यानी कि जिस हिमाचल को जिन्होंने अपना घर माना, परिवार माना, और इस रूप में उन्होंने कहा कि इस नाते में कह सकता हूँ कि मेरा घर यही है, तो इसलिए हिमाचल के लोगों के मुख्यमंत्री तो आप हैं ही, लेकिन मैं ये कहता हूँ, सब साथियों के साथ भी कहता हूँ कि ही इज़ माई चीफ मिनिस्टर। इनका अपनापन हिमाचल को है और गहरा लगाव। बहुत लंबे समय तक चर्चा हुई, बात हुई, बहुत सारी बातों को साझा किया, देश की, विदेश की, तिब्बत में, चाइना में, और उसके पश्चात किस प्रकार से यहाँ की परिस्थितियों में बहुत सारी बातों को साझा किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके निकट जा कर के एक मैंने अनुभव किया, उनके सानिध्य में बैठ कर के उनका स्पर्श जो है बहुत ऊर्जा देता है, बहुत ताकत देता है। जहाँ तक हिमाचल के संदर्भ में अगर हम बात कहें, चाइना की बात है, चाइना की नीयत कभी भी हमारे देश के प्रति अच्छी रही नहीं। हम सबका ये सौभाग्य कि आज के इस दौर में हमारा देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथों में लिया है, जो बातें चाइना किया करता था, जो व्यवहार वो किया करता था, उस पर उनको सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं थोड़े से पीछे की बात कहता हूँ कि एक वक्त तो कुछ सालों की पहले की बात है, आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारी चीज़ को ले अलग अलग तरह की बातें निकाली, लेकिन हकीकत जो बताई जाती है वो हकीकत इस प्रकार से थी। जब हिमाचल की सतलुज में बाढ़ आई थी, और सतलुज के बाद जिस रूप में आई, कोई वो साधारण घटना नहीं थी वो। और कई लोगों ने कहा कि पारछू झील थी, पारछू झील में पानी बह गया, भर गया, पानी भरने के बाद थोड़ा पानी इस तरफ आ गया, लेकिन हकीकत इससे हट करके थी कि चाइना ने जो है वो जानबूझ करके षड्यंत्र किया
उसमें विस्फोट करके उस पारचू झील में, ताकि इस सारे में जो है भारत को नुकसान हो सके, हिमाचल को नुकसान हो सके। जो हिमाचल दलाई लामा जी को, श्रद्धेय दलाई लामा जी को पनाह दे करके यहाँ पर अपने यहाँ पर बिसा के रखे हैं, उनको नुकसान पहुँचाए। आप कल्पना करिए, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें जो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि चाइना जहाँ भी वक्त मिलता है अपनी हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में जब से गया है, उसके पश्चात जो है चाइना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उन हरकतों के लिए, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल सनातन और बौद्ध की दोनों की एक साझी भूमि है। बहुत कम मुझे लगता है पूरे देश दुनिया में इस प्रकार के उदाहरण मिलते होंगे जहाँ मंदिर भी साथ में, जहाँ बुद्ध धर्म की प्रतिमा भी साथ है, जहाँ मंदिर में एक तरफ जो है वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और वहीं दूसरी तरफ जो है बुद्ध धर्म के वहाँ पर मंदिर में जाकर के वहाँ भी पूजा अर्चना हो रही है। अगर कोई दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं, अगर हिंदू मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जो है उनके भी जो है वहाँ पर जाकर के जो है उसके बिना वापिस नहीं आते। ये मुझे लगता है कि बहुत कम है। इस प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से हम जुड़े हुए हैं, भावनाओं की दृष्टि से हम जुड़े हुए, बंधे हुए हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए। और पड़ोसी होना भी ऐसा चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पड़ोसी तो वो होना चाहिए जो अपने पड़ोस के हर दुख में शामिल हो। पड़ोसी वो होता है अच्छा जो हर खुशी में शामिल हो अपने पड़ोसी, और हम उस तरह की इस भूमिका को निभा रहे हैं। और उसी दृष्टि से हम आने वाले समय में भी इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, चाइना के साथ लगा हुआ बॉर्डर, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लगा है, लेकिन चाइना वहाँ पर जो है वो अनाधिकृत तरीके से जो है गलत तरीके से कब्जा करके जो है वो सारे हमारी बॉर्डर की सीमा तक पहुँचा है। हमने इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित करने की कोशिश की। अभी मेरा कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ। हमने कहा कि चाइना हमारे हिमाचल के बॉर्डर की सीमा तक पहुँच गया, हिमाचल की सीमा तक पहुँच गया, और वहाँ तक उन्होंने सड़कें बना करके, वहाँ पर हेलीपैड बना करके, एयरपोर्ट बना करके, नज़दीक एयरपोर्ट बना करके, और रेलवे की जो है वो वहाँ पर जो है हिमाचल के बॉर्डर तक पहुँचाने की जो है वो चेष्टा कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में सामरिक दृष्टि से जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है कि हम भी जो है अपनी जो है वो ये जो हमारी रेल जाती है, जो हमारी भानुपल्ली से होकर के, बिलासपुर से होकर के, मंडी से होकर के, मनाली से होकर के ले, हमने कहा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे करना चाहिए। और उसी तरह से पठानकोट से, जोगिंद्रनगर से होकर के हमारी मंडी, और मंडी से होकर के उसी इस पर ट्रैक पर जाते हुए लिए, इसकी आवश्यकता हम कह रहे हैं कि हमको पर्यटन की दृष्टि से नहीं, हिमाचल के लिए रेलवे की सुविधा उस दृष्टि से भी नहीं कह रहे हैं। इस रेलवे की आवश्यकता अगर है वो देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, और इस बात की मुझे खुशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के आदेश किए हैं, माननीय नरेश जी को सारी बातों की जानकारी इस सारे संदर्भ में है, और इसी कारण से इसका जो सर्वे का जो पूरा फाउंडेशन, जो उसका जो है भूमि पूजन फाउंडेशन स्टोन जो है, तत्कालिक जो हमारे पूर्व में जो मंत्री, आजकल उनके पास मंत्रालय अलग से है, सुरेश प्रभु जी, वो रख करके सिद्धांत रूप से केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है कि हिमाचल को, ये आवश्यक इसलिए है कि हमारे जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसको वहाँ तक पहुँचाना ये बहुत लाजमी है। और उस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग यहाँ माननीय नरेश जी के संबोधन सुनने के लिए भी एकत्रित हैं। हम इनका मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद मुझे शिमला वापस निकलना पड़ना, तो मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ, हिमाचल के लिए केंद्र जो आदेश करेगा
कि तिब्बत के सहयोग के लिए जहां खड़ा होना होगा, हिमाचल वहां खड़ा होगा। जिस रूप में कहेंगे उस रूप में करेंगे। और उसके साथ साथ में अपने परिवार की तरफ से हमारा भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है, जहां आदेश करेगा वहां सरकार खड़ी होगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी सारी बातों को लेकर के एक बार मैं फिर से आप सबका, या मंडी, मेरे मंडी जहां का मैं रहने वाला हूं, बचपन यहाँ बीता है और यहाँ ये हमारी कर्म भूमि है, और यहीं से लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसमें बहुत सारा मंडी वालों का सहयोग तो रहा, लेकिन अपने विचारी की दृष्टि से हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान माननीय नरेश जी का रहा। जम्मू में बहुत वक्त गुजारा, जलवायु ठीक नहीं लगा, तबीयत खराब हुई, इसलिए काम नहीं कर पाए। वहाँ पर काम करने के लिए गए थे, फिर भी करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में विद्यार्थी परिषद के काम के लिए जब गए थे, तो उस वक्त माननीय नरेश जी के साथ बहुत लंबे समय तक हम इकट्ठा रहे। बहुत बातें, बहुत यादें उस वक्त की हैं। वो यादें अपनी जहन में जब भी आती हैं, वो एक शुरुआत थी सफ़र की, और वो सफ़र आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा। आगे भी आपकी आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता हमेशा जीवन भर में रहेगी। वो मुझे पूरा भरोसा है वो बना रहेगा। और आप सबका या मंडी में एक बार मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।